का सलाम हो उस कैदी पर जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। तवील मसाइब नहीं, कैदी का जनाजा है। जिस हस्ती को इस घर में देखो वो रहमतुल्लिल आलमीन। हमारा एक आलिम था शेख तूसी, उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं मुझे करबला दफन करना। उस वक्त वो काजमैन में था, क्योंकि जो करबला में दफन हो उसका हिसाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद आंख खुली, बेटों से कहा वसीयत तब्दील करो, मुझे काजमैन में दफन करना। बेटों ने पूछा बाबा वसीयत तब्दील क्यों कराई? कहा जब मुझे गश आया तो मेरा 7वां इमाम मेरे ख्वाब में आया, सर से पांव तक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुझे देख के कहने लगा तूसी तुझे मेरी शफाअत पे यकीन नहीं? जो तवस्सुल करके बैठे हो, लंबे मसाइब पढ़ने का वक्त नहीं। अल्लाह पूरी रात की अज़ादारी कबूल करे। मैं गिनती के जुमले कहना चाहता हूं, गिनती के जुमले। गिरफ्तार हुआ, घर जाने के लिए सिपाहियों से कहा मैं बेटियों से मिल रहा हूं। मदीने में सैयद ने क्या फरमाया? मैं बेटियों से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कोई जामिन है तो पेश कर, अपनी जगह पे जामिन खड़ा कर, तू घर जाके बेटियों को मिल, हम तुझे लेके जाते हैं। 2 ऊंट इन बेगैरतों ने तैयार खड़े किए थे, एक का रुख बसरे की तरफ था, दूसरे का रुख बगदाद की तरफ था, ताकि पता ना चले कि मूसा काजिम को जिंदान में से गिरफ्तार करने के बाद मदीने से कहां लेकर गए। मुसलमान एक एक करके बाजार छोड़ने लगे। जिधर तेरा गरीब कैदी इमाम देखता था मुसलमान नजरें नीची करके चले जाते थे। अचानक दौड़ता हुआ एक यहूदी आया, सीने पे हाथ मार के कहते मैं हूं इसका जामिन, इसकी जमानत मैं देता हूं। मुझे अब पता चला इसका नाना रात को मुझे ख्वाब में कलमे क्यों पढ़ा रहा। अब आ गई तू इसका जामिन क्यों है? ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, लफ्ज सुनना, तुम चादर के साए में रहो जनाब ज़हरा के, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के ये लफ्ज तवज्जो से सुनना। यहूदी कहते मुझे 15 साल हो गए इसके मोहल्ले में रहते हुए, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी हैं। थोड़े बंदों ने लाभ समझा मेरे। बंदे कहते हैं जिंदान। 7वें इमाम पे ज्यादा जुल्म की वजह एक ये भी थी, क्या मेहदी का दौर करीब आता जा रहा, डरी हुई हुकूमत इमामतों पे जुल्म कर रही थी कि मेहदी ना आए। चुनांचे लिखा है कि जिंदान न था, इस बेगैरत ने एक कुआं खुदवाया जिसके चारों तरफ सुलाखें लगवाई, और उस कुएं के अंदर तेरा इमाम था। एक छोटा सा सुराख था जहां से रोशनी भी जाती थी, जैसे हवा भी जाती थी, और यहीं से इस बेगैरत ने दिया है जहर। और अब ये जुमले हैं मेरे आखिरी, अल्लाह न करे किसी को जहर मिल जाए। जहर में 2 चीजें होती हैं, शदीद खुश्की, कोई हकीम हो तो उससे पूछ लो, ये गले को जाके जकड़ लेती है। अल्लाह न करे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों किसी को जहर मिल जाए, उसे 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले तड़पने की जगह कि कोई उसे खुला छोड़ दे और वो अपनी मर्जी से तड़प सके। दूसरा पीने के लिए पानी, जिस कैदी का जनाजा उठाने के लिए बैठे हुए हो उसको तड़पने के लिए जगह नहीं मिली, पीने के लिए पानी नहीं मिला। बेगैरतों ने मस्जिद से ऐलान किया राफजियों का इमाम मारा गया, जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। अगर कोई मजदूर ऐलान सुने तो वो जनाजा आके उठाए। 4 मजदूर आए, मैं लफ्ज बदल के कहता हूं देख ले मेरी तरफ, 4 बदतमीज मजदूर आए। नहीं, लफ्ज मेरा नहीं समझा हर बंदे ने। मैंने इन्हें बदतमीज क्यों कहा? किसी वजह से कहा। दुआ करो कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो, मातम करना जिसका सीना ना दुखे। मातमी जवानों, कुरान वो उठाए जिसे कुरान की इज्जत का पता हो। मुझे हजरत ज़हरा की कसम, इन बेगैरतों ने जनाजा उठाया,
कमीने एक दूसरे से कहते कैदी का तो वजन कोई नहीं, कैदी का वजन तो कोई नहीं, जंजीरें इतनी भारी है हमसे उठाया नहीं जाता, जंजीरें इतनी भारी है जिससे 4 मजदूर जिन जंजीरों को ना उठा सके वो तेरा अकेला इमाम उठाता रहा। बगदाद का बोलाया मुझे पाक जनाजे की कसम इन बेगैरतों ने जनाजा रखा नहीं, बल्कि मेरे 7वें इमाम का जनाजा बेरहमी के साथ पुल पे फेंका। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पुल के पास दौड़ती थी, रो रो के कहती थी हाय मेरा कैदी बेटा।